आज हम लोग देखेंगे 27/5/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का। ठीक है, ये थर्ड शिफ्ट है। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड तीनों शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं। उनका डिटेल में सॉल्यूशन देख सकें। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखते हैं इस शिफ्ट में कैसा क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक करके डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीआई का ही दिया है। क्या कह रहा है, दिए गए पाई चार्ट वस्तु का 6 विभिन्न राज्यों ABCDE और F में प्रदर्शित वितरण दर्शाए गए हैं। ठीक है, राज्य दर्शाए गए हैं। राज्य डी में केंद्रीय कोण कितना है। आपसे क्या केंद्रीय कोण पूछ रहा है। राज्य डी कहाँ है पे, ये डी में कितना है 5%। ठीक है, और ये टोटल तीनों का सम कितना, 6 का सम कितना होगा, ये 20, 30, 35, 40 और 60, 70 और 30, 100, मतलब टोटल कितना है 100। और केंद्रीय कोण दे रहा है ये, तो टोटल कितना होगा 360। ठीक है, 1 0 ये कीजिएगा, 5 दूनी 10 और ये 18। कोई ऑप्शन है, सेकेंड वाला ऑप्शन। ये टोटल 5% था, 5/100 और इंटू 360। यहाँ से कितना केंद्रीय कोण आ गया, डी का कितना आ गया 18 पर। और अगर किसी और का भी पूछता तो ऐसे निकाल सकते थे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी उधार दी गई राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 432 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। 3 साल के डिफरेंस के लिए फार्मूला होता है P/R² अपान ये मतलब पूरे का होल स्क्वायर और प्लस गुणे 300 प्लस R × 100। पुट कर देंगे इस फार्मूले में, वैल्यू आंसर आ जाएगा। लगाते हैं। देखो डिफरेंस हमें कितना दिया है 432। ठीक है, मूलधन हमें निकालना है, साधारण ब्याज उधार दी गई राशि निकालनी है ना। तो आर कितनी है 20 है, तो कितना इसका स्क्वायर हो जाएगा 400 इंटू 100 × 100। ठीक है, इंटू 300 प्लस आर मतलब 320 आर प्लस 100। देखो एक ये 2 0, ये 2 0 कट गए। ठीक है, और ये यहाँ से एक ये कट जाएगा, और ये कितना 4 कम 4 चरवट 32, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और चरवट 32। ये 0 इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 27,000। ठीक है, इसको 8 से डिवाइड कर दो तो 8 त्रुक 24। ठीक है, और बचा कितना 3, फिर 8 त्रुक 24, फिर बचा कितना 6 बचा ना, तो 60 होगा। 8 सत्ते 56 और फिर 4 बचा 8 5 40, 33 75 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या रखा है, साइन 67 कॉस 37 माइनस साइन 37 और इंटू कॉस 67। इधर नीचे में वही माइनस में लिखा हुआ, तो कुछ नहीं, इसका क्या हो जाएगा, ये ऊपर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, साइन 60 से 37 जाएगा, कितना बचेगा, फार्मूला लिखा ना, तो इससे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा कॉस 30, ये क्या होता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ये केंद्र ओ है, ठीक, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, वृत्त की जीवा AB, कोई जीवा AB है, ठीक है, की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो ये 7, ये ठीक, त्रिज्या कितनी है 8, ये 7 है, ये 8 है, तो इसका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर कितना 64 और ये और 7 49। यहाँ से कितना आ जाएगा √15। कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला। ये कितना आ जाएगा आपका √15। 64 से 49 गया, कितना बचा 15, कर्ण स्क्वायर बराबर तो √15। तो OM की लंबाई कितनी हो जाएगी √15। क्या कह रहा है, एक कस्बे की आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। इस आधार पर एक कस्बे की वर्तमान आबादी 16,000 थी, तो 2 वर्ष बाद इसकी आबादी कितनी होगी। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/20, मतलब 20 थी तो कितनी हो गई हमारी 21। कितने साल पहुंच रहा है 2 साल, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ठीक, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 1600। ये 2 0 कट गए, तो 4 चक्कू 16 मतलब 40 आ गई। एक की वैल्यू कितनी 40 आएगी, तो 441, ये भी बढ़ेगी 40, तो 0 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 17, 640। कोई ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन। कितनी हो जाएगी, इस 2 वर्ष बाद इसकी आबादी कितनी हो जाएगी 17,640।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य को 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब 100 था, अधिक कितना कर रहा है 125 हो गया, अंकित करता है 100 से कितना 25% अधिक तो 125 हो गया। अपने ग्राहकों को उसके बिल के लिए 12% की कटौती प्रदान करता है। 12% मतलब 100 पे तो कितना दे रहा है 88 इंटू 100, तो वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। देखो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 पंचे 110, 100 से कितना लाभ कमा रहा है 10%। थर्ड वाला ऑप्शन यही पूछ रहा है आपसे, कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है तो कितना 10%। क्या कह रहा है, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के कितना 60% मिला, ठीक है, मत प्राप्त हुआ। ठीक, यदि मत 20% मत अवैध हो गए तो कितने बचे हमारे पास 80% बचे। ये 20% खराब हो गए तो हमारे पास कितने बचे 80%। एक को कितना मिला 60%, तो दूसरे को कितना मिला होगा 40%। यदि मतों की कुल संख्या मतलब 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है 16,250 दे रखी है थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या, दूसरे को कितना प्राप्त है 40% प्राप्त हुए हैं 80% का, तो ये कितना है 80% का 40% कितना है 832, मतलब कितना है 32%। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कितना है 8 से 48 है, और ये दूसरे को कितना प्राप्त 32%। तो एक टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है 16,250, तो 16,250 इंटू 32%, इसका निकालना है, दूसरे का निकालना, पहले का नहीं पूछ रहा है ना, दूसरे का पूछ रहा है। तो इंटू 100, ये 0, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 5 25, और ये 16 और 325 की गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80, कितनी 16 325 और इंटू 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 पंचे 80, 16 दूना 32 और 8 40, और 16 हैं 48, 4 52, कितना 5200। कोई ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x की पावर 8 माइनस 384 3842 एक्स की पावर 4 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1/x, ये उधर जाएगा तो प्लस का 8, इतने की वैल्यू हमें 8 आ गई। ठीक है, इसी को एक बार स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, बराबर 8 8 64, और 2 माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, अब 62 का स्क्वायर करेंगे दोबारा, तो 62 का स्क्वायर कितना होता है 38 44, फिर माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 38 42 बचेगा। ठीक, 38 42 हो जाएगा। एक्स की पावर 4 हमें निकालना है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 मतलब माइनस में ही, मतलब एक्स की पावर 8। अब यहाँ पे इधर इतना बचेगा 38 बराबर इक्वल में, इसको इधर लाएंगे बराबर 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इधर के एक्स की पावर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 8, ठीक है, माइनस ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 38 42 एक्स की पावर 4, और फिर क्या बचेगा इधर 1 बराबर 0, तो लास्ट में क्या बचेगा 0। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड वाला। कुछ नहीं था, पावर की 4 करके 4 तक जाएंगे, फिर कितना आ जाएगा 38 पावर 38 42 एक्स स्क्वायर पावर प्लस 1 बराबर 0। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 18 36 और 52 का चतुर्थानुपाती मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, A/B इक्वल टू C/D। तो A कितना दे रखा है 18, B कितना दे रखा है 36, और ये कितना C कितना दे रखा है 52, हमसे चौथा पूछ रहा है D। तो 18 दूना 36 और 52 दूना 104 इंटू फोर्थ प्रोपोर्शन कौन सा आ जाएगा 104, राइट आंसर सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठोस धातु के गोले की त्रिज्या कितनी 15 सेंटीमीटर दे रखी है, इसे पिघलाया जाता है और एक समान क्रॉस सेक्शन के अनुप्रस्थ काटा जाता है। ठीक, 15 mm मतलब मिलीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबा तार बनाया जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर तार बनाया जा रहा है तो उसको किस तरीके से, तो आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3, पाई की वैल्यू कितना 22/7 रख लेंगे। r³ त्रिज्या कितनी दे रखी है r³ मतलब 15 का क्यूब, ठीक, बराबर तार बनाया जा रहा है ना, तो पाई r²
एच, बेलन के आकार का, ठीक है। तो यहाँ पे पाई, ये पाई से पाई कट जाएगा और आर यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है 15 mm, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। पाई आर एल, लंबाई निकालना है तो ऊंचाई निकालना, वही एल, ठीक। ये कट जाएगा, देखो 3 3 यहाँ से एक 15 कट जाएगा, 3 × 5 = 15, ठीक है। ये 15 और ये 15, ये 0 आ जाएंगे, 2 लग जाएंगे, ठीक है। ये कितना होगा 5 चक्कू 20 और 2 0, कितना 2000। कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दे रखा है, कितना आ जाएगा 2000। कुछ नहीं, फार्मूला अगर आपको पता था फार्मूला रख देंगे और इधर उधर काट पीट लेंगे, आंसर मैच करा लेंगे, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 10% की छूट देने के बाद भी 10% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। SP और ये CP, 12% का लाभ मतलब 12.5% का लाभ मतलब किसकी वैल्यू दे रखा है 1/8 की, ठीक। अगर उसका CP कितना है 8, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 8 1 9, ठीक है। और 10% की छूट दे रहा है ना, 10% की छूट दे रहा है, मतलब ये 10 है, तभी छूट दे रहा है मार्केट प्राइस पे 10%, तभी तो 9 हो रहा है, 1/10 मतलब तभी 9 हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, ठीक। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कोई भी छूट ना दी जाए अंकित मूल्य पर, मतलब इसके 8 की वस्तु है, कोई छूट ना दी जाए, 10% की छूट जो दे रहा है ये ना दी जाए, ठीक है। उसका अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, मतलब 8 कितने में बेचा जाए अंकित मूल्य पर, ये 10 है और ये CP है, इसी यहाँ पे 8 से SP से कोई मतलब नहीं, तो कितना होगा यहाँ पे 2 के 8 इंटू 100, 2 चक्कू 8, 4 दुनिया 25% का क्या होगा उसे प्रॉफिट होगा। समझ गए क्वेश्चन यहाँ पे। फिर फ्रैक्शन वैल्यू से हमने रेशियो मेथड से कर दिया, अगर उसे आप 100 मानकर 12.50 करेंगे, ठीक है। जहाँ पर आपको फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू पॉइंट में मिले वहाँ पे आप रेशियो मेथड ही लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है और आसान हो जाता है कैलकुलेशन। अगर आप इसे मानेंगे तो 112.5 होगा, फिर इधर 90 रखेंगे, डिस्काउंट देंगे, फिर SP निकालेंगे, CP, फिर MP मार्केट प्राइस, फिर वहाँ से आप देंगे, आंसर आएगा 25%, मगर वहाँ तक जाते जाते आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 144 x² - 36x + 9/4 हैं के वर्ग के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है 144, तो ये पहले आंसर कट गया, 14 का 144 होता नहीं, बचे ये 3 ऑप्शन जिसमें से 12 का हो सकता है। अब इधर देख लेंगे 9/4 किसका होता है 3/2, चलो ये है 3/2, इसका भी ये तो कट ही गया, 9/4 ये भी कट गया और 9 ये हो ही नहीं सकता, तो कौन सा ऑप्शन है यही, इसका होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। 12 का 144, ठीक है, A - B का होल स्क्वायर लिखा है, देखो A² + B² - 2AB, वही चीज़ इसको ओपन करके लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर, तो यही आएगा आपका। अगला क्वेश्चन, कुछ ना था ऐसे क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा आपकी नज़रें देख पाएँ कि क्या करेगा। यहाँ पे ऑप्शन से ही आंसर मैच करा लेते हैं। देखो ये 14 वाला पहले ही कट गया और ये 9, क्योंकि 9/4 है तो इसके नीचे 2 है ही नहीं, 9/2, ये भी ये हो सकता था 9/4, मगर यहाँ पे 9/4 लिखा है और 12 - x लिखा है, मगर इसका ये होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, ये पूरा पहले इसको होल स्क्वायर कर दिया, इधर का होल स्क्वायर नहीं किया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, B² - 4AB - 1 = 0, तो यहाँ से B कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1/b, और ये इधर चला जाएगा 4, तो कैसा हो जाएगा प्लस का B - 1/b = 4, ठीक है। इसमें इसी की अब यहाँ पे पूछ रहा है प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इसका कर देंगे 4 का स्क्वायर - 2, और इसमें इतने क्या हो गए, क्या हो जाएगी प्लस और 3 इंटू B और -1/b की वैल्यू 3 कॉमन ले लेंगे, तो B - 1/b की वैल्यू कितनी निकाली हमने 4 निकाली, तो 4 3 12 और 4 चौको 16, यहाँ पे माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 4 चौको 16 2 18, 18 और 12 कितना होता है 30, ठीक। के ये नहीं होता है x² + 1/x², ठीक, बराबर क्या होता है k² - 2। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा आप क्वेश्चनों का अलजेब्रा के क्वेश्चनों को थोड़ा स्मार्ट कर दिया है। डायरेक्ट हो नहीं पूछ रहा है आपको x² + 1/x² की, उसमें एक क्वेश्चन बना के आप पहले निकालना पड़ेगा, उससे पूछ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या के 1/3, मतलब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है, और ये क्या चौथी संख्या। क्या यहाँ से पीछे से लेंगे, तीसरी संख्या चौथी संख्या चौथी संख्या का 3 गुना है, मतलब ये 3x है, ठीक है। और क्या कह रहा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का
1.5 गुना है, तो ये 15×3 = 45, मतलब 4.5x है। और फिर अगर आप पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, मतलब ये कितना है 1.5 है। ये कितना हो जाएगा 4 1 5 5 3 8 8 1 9 10 10x बराबर कितना दे रखा है हमें टोटल, औसत 10 था तो ये 40 हो जाएगा, चारों संख्याएं तो 40, तो x बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, हमसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, बस सबसे बड़ी संख्या 4.5 है, तो 45 चक्कू 18, मतलब 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16 और 18.0, मतलब कौन सी संख्या आ गई 45 चक्कू 18 नहीं होगा, 4.5 × 4 कितना होगा 18 होगा। राइट आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 42 किलोमीटर औसत चाल से चलने पर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर समय से पहुंचती है। यदि वह 14 किलोमीटर की औसत चाल से चलती तो उसे 35 मिनट की देरी होती। ठीक, यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में लंबाई निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए जो हमारा होता है डायरेक्ट क्या होता है S1 × S2। ठीक है, पहली चाल इंटू दूसरी स्पीड, और S1 ठीक है यहाँ पे S2 ये यहाँ पे बड़े से छोटे से, और इंटू डेल्टा टी मतलब समय का अंतराल। ठीक है, समय का अंतराल, ये फार्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा एक ही लाइन में। पुट करते हैं, क्या पहले के दे रखा है 42, दूसरे में कितना दे रखा है 14। ठीक है, और 42 और से 14 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 28, और कितना दे रखा है 35। मिनट दे रखा है, इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 7 पना 5 7 35 और 5 1 5। ठीक है, और ये 7 चक्कू 28, 4 1 4, ये यहाँ पे 7 चक्कू 28 हो गया, और 6 दूनी 12, 6 7 42, और ये 2 7 14, कितना ऊपर बचेगा 49/4, 49/4, 4 से डिवाइड करोगे 4 1 4, 4 दूनी 8, मतलब 12.25 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। क्या करा ए काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिन के लिए काम करता है और शेष बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं 2400 रुपये जाते हैं, तो ए बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो ठीक है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। जिस काम की जिस रेशियो में मतलब काम जिस रेशियो में होगा मजदूरी भी उसी रेशियो में मिलेगी। ठीक है, ए कितने दिनों में 12 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिनों में 18 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम कितना हुआ 36। ठीक है, बाढ़ते हैं 36 और 18 दूना 36। ठीक है, उन्होंने 2 दिनों तक काम किया, मतलब साथ में किया, तो ए भी किया होगा, और उसके बाद टोटल काम जो है बी कर रहा है। तो बी कर रहा है कितने दिन, ए कर रहा है केवल, बी का हमें पूछ रहा है ना, तो ए के पैसा निकाल देते हैं और बी का जो होगा वही बी का टोटल बचेगा। ए 2 दिन कर रहा है, मतलब बी के साथ भी कर रहा है, तो 2 दिन, एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो 2 दिन में कितना काम कर रहा होगा 6, तो इसको 6 दिन का पैसा मिलना चाहिए। टोटल मजदूरी कितनी है 2400, तो 6 चौक 24, मतलब एक इसको टोटल कितना रुपये मिलेगा 400 रुपये। 400 रुपये, जब ए को 400 मिल गया उसके बाद बचा हुआ काम कितना बी ही कर रहा है ना, तो बचेगा कितना 2000 रुपये बचेगा। 2400 400 निकाल दिया, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना बचा 2000। राइट आंसर कौन सा हो गया थर्ड वाला, कुछ भी नहीं करना था, ज़्यादा भी निकालना नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या करे, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आती है। पूरी यात्रा के लिए उसे कार की औसत गति क्या होगी। इससे क्या होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, 2xy अपॉन में x + y, इसमें रख लो कि उसकी एवरेज स्पीड निकल आएगी दोनों की। नहीं तो इसका एलसीएम लेके कुल दूरी बटे कुल समय से वहाँ से भी निकालोगे तब भी 48 आएगी, और इसमें रख दोगे तब भी 48 आएगी। रखते हैं, देखो क्या रखेंगे 2 × 60 × 40, और दोनों का सम 60 और 40 कितना 100। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 6 चौक 24 दूना 48। राइट आंसर फोर्थ वाला। क्या करा, एक टीवी का मूल्य 20% की कमी की गई। ठीक है, 20% की कमी मतलब वो 100 था, कितने का कमी की 20% की, तो कितना हो गया 80। मूल मूल्य को प्राप्त करने के लिए, अब 80 से मतलब 100 को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कमी कितने की 20 की, तो वृद्धि कितनी करेंगे 20, कहाँ से 80 से। ठीक है, 20 चक्कू 80, ठीक, इंटू 100 कितना 20 चक्कू 80, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 25% की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, तब आप मूल कीमत पे पहुंच पाएंगे।
अगला क्वेश्चन क्या करे, धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होते हैं, हमें 3 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में थोड़ा एन करके मान करके कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है। क्या कह रहा है, n से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या, किसी की n को, तो हमें क्या शेषफल क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो इसी यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 1 जा 7 और 7 जोड़ देंगे तो n बराबर कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। ठीक, 10 आ गया। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संख्या, ये यहाँ पे n में ऐसा कौन सा जोड़ा जाए कि 7 से डिवाइड करें मगर शेषफल 0 हो जाए। तो यहाँ पे 10 है, 10 में 3 ऐड करोगे 13 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे 0 नहीं आएगा, तो ये भी कट गया। यहाँ पे 10 2 12 होगा, n की जगह पे यहाँ पे n रख रहे हैं मतलब 10 12, ये भी कट गया, नहीं 0 आएगा। और यहाँ 15 तब शेषफल 1 बचेगा और n मत की जगह पे यहाँ पे 10 और 4 मतलब 14 पुट कर दी, 14 हो गया। अब 7 से डिवाइड करो, देखो शेषफल कितना बच रहा है, 0, वही कह रहा है। तो 7 से विभाजित करने में शेषफल 0 प्राप्त हो। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ वाला। और ये 10 कहाँ से आया, यहाँ से निकाल दिया कि कह रहा है 7 से विभाजित करने पर शेषफल हमें कितना प्राप्त हो रहा, 3 यहाँ पे। ठीक, तो इसका निकालने के 7 1 जा 7, यहाँ पे ऐसा कोई संख्या होगी तभी, मतलब यहाँ 10 ही होगी, ठीक है, तभी 3 शेषफल बचेगा। अगर 10 नहीं ले रहे हैं आप, ठीक है, 10 ना ले रहे हैं तो मान लो यहाँ पे कितना, 7 दूनी 14, 17 कर लो, 17 होगा, 17 होगा तो 7 दूनी 14 होगा, ठीक, 17 होगा, तब यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक, ऐसी कोई भी संख्या हो जहाँ पे शेषफल 3 बच रहा हो, n की वैल्यू, ठीक, वो यहाँ पुट करके सेटिस्फाई कराएंगे, शेषफल 0 आएगा। हम 10 पे सेटिस्फाई कराया, आप इसके बोला और भी कोई संख्या ले सकते हैं जहाँ पे उसका शेषफल केवल उसे डिवाइड करने पर 3 बचे, ठीक है, वो सेटिस्फाई करेगी ऑप्शन में। क्या करें, एक वस्तु के अंकित मूल्य कितना है, 20% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर क्या 20% की छूट दी जाती है। फिर वस्तु को 1380 में बेच दिया, 1000 मतलब 1380 में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का क्या अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5, मतलब 5 से वो छूट दी जा रही है ना, तो डिस्काउंट 5 से 4 हो जा रही है। ठीक है, 5 से 4 हो जा रही, तो फिर वस्तु का कितना हो जाता है, 1380 में मतलब बेच दी जाती है। तो ये कितनी, 4 की वैल्यू दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 12, 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 345। तो वस्तु का अंकित मूल्य हमारा कितना था, 5 की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 345 की 5 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20 और 5 25, 5 चक्कू 20 नहीं 5 25, 5 चक्कू 20 और 2 22, 5 15 2 17, 1725 रुपये उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। कुछ नहीं, ये रेशियो मेथड से लगा दिया, अगर आप इसको 20% निकालेंगे फिर वहाँ से निकालेंगे तो अंकित मूल्य तब भी आ जाएगा। ठीक है, 20% बराबर करके रेशियो मेथड से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाते हैं। तो आप लोग इस तरीक़े को प्रैक्टिस, इस पर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम हाल में कम समय लगेगा, 1 घंटे का टाइम मिलता है, चारों चीज़ें करनी होती हैं। क्या करें, एक ठोस बेलन की त्रिज्या कितनी, 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr/h+r। ठीक है, अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। देखो ये 2πr कट गया। ठीक है, ठोस बेलन का कितना है, यहाँ पे h कितनी दे रखी, 25 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे 9 नहीं, हाँ, त्रिज्या ऊंचाई कितनी 25 और त्रिज्या कितना है 9, अनुपात यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसकी भी दे रखी है हमें 25, तो ये कितना हो जाएगा, 25 9 34 और अनुपात 25। क्या आ गया ऑप्शन आपका, 34/25। कुछ नहीं था, फार्मूला बेस था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, DI का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पाई चार्ट एक छात्र द्वारा विभिन्न गतिविधियों में खर्च किए गए दिनों के 24 घंटों में संख्या का निरूपण करता है। ठीक है, कर रहा है यहाँ पे, छात्र प्रतिदिन कितने घंटे स्कूल में बिताता है। ठीक है, कितने घंटे स्कूल में बिताता है, तो स्कूल का यहाँ पे ये वाला नीला वाला है, कितना है, 30 है, 30, और ये इसका टोटल का सम कितना होगा, 30 40 और 50 और 80 1 90 और ये 10 100, 30/100। और घंटे कितने दे रखे हैं हमें, 24 दे रखे हैं। ठीक है, एक जीरो कट गया और 2 पंचे 10 और ये 12 12 36/5, 5 7 35, 7 घंटे। ठीक है, और बचा कितना, 1/5 मतलब से 60 हो जाएगा, तो कितना 7 घंटे 12 मिनट आपका कितना आ जाएगा, 7 घंटे 12 मिनट वो स्कूल में बिताता है।
यहाँ पे ये देखो स्कूल की टाइमिंग कितनी है 30% दे रखा है, ये 24 घंटे यहाँ पे प्रतिशत में दे रखे हैं सर टोटल। तो 30/100 हो जाएगा इंटू 24, काट पीट लेंगे कितना आएगा 7 घंटे 12 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक ठोस लंबवर्ती बेलन जिसके आधार की त्रिज्या कितनी 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, पिघलाकर एक ठोस लंबवर्ती शंकु के आकार में ढाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू ऐसे रख दें, r² कितना होगा, r² मतलब 15 गुणे 15, ऊंचाई कितनी दे रखी है 12। ठीक है, शंकु का आयतन 1/3 पाई, r² हमें आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी 24, तो 24 गुणे 24 हमें ऊंचाई क्या निकालना है। ठीक, ऊंचाई ये पाई से पाई कट गया। ठीक है, 3/24 हो गया। ठीक है, यहाँ से 12 दूना 24। ठीक है, और कुछ कटेगा 15 हम 225 और ये 8 दूनी 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको 16 से 225 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 14.0625। SSC देखो कितना होशियार है, सारे ऑप्शन ऐसे दिए हैं। ठीक है, 14 दे रखा है इसलिए आपको पूरा पूरा डिवाइड करना पड़े। देखो 0 0 ये 675 दे रखा है, यहाँ पे 625। ये चलो ये इतना ये थोड़ा क्लोज हो गया, यहाँ से ये कट जाएंगे, मगर इतने में यहाँ पे पॉइंट के बाद देखो खेला कर रहा है। इतना SSC स्मार्ट हो गया, सोचा है आपने कभी? वो भी SSC के 10+2 के एग्ज़ाम में। सीजल में ऐसा खेला करता तो समझ सकते थे, मगर 10+2 में क्योंकि इसमें एस्पिरेंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सीजल वाले भी होते हैं और इंटर लेवल के भी वाले होते हैं, इसका ग्रेजुएशन नहीं होता वो भी इसमें फॉर्म डालते हैं। तो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लेंगे कितना आएगा 14.0625 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, DI का क्वेश्चन है, और प्रश्न का उत्तर दें। तालिका एक सप्ताह में 5 अलग अलग दिनों के शहर की 6 अलग अलग बेकरियों द्वारा बेचे गए केकों की संख्या को बता रहा है। ठीक है, कोई केक है ABCD करके सोमवार मंगलवार से रविवार तक के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं सभी 6 बेकरियों में F द्वारा एक दिन में बेचे गए केकों की अधिकतम संख्या F ये है। इसमें बेचे गई संख्या सबसे अधिकतम कौन सा है 308 है। ठीक है, 308 है, देखो ये वाला 308 है। और B द्वारा एक दिन में बेचे गए केकों की न्यूनतम संख्या, B कहाँ है एक दिन में, ये है B में एक दिन में बेचे गए न्यूनतम संख्या, यहाँ पे देखो इसमें 260 255 314 मतलब 205। ठीक है, 205 केकों के न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर मतलब 205। अरे 308 से 205 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 103। इसका राइट आंसर था, कुछ नहीं था। इतनी बड़ी कहानी लिख दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन टाइप करने वाले के लिए भी जितना टाइम लगा होगा उतना सॉल्व करने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी पूरी कहानी बनाएगा, टेबल बनाएगा, जो टाइप कर रहा होगा टाइपराइटर उसे भी कम से कम 5 मिनट लगे होंगे। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना लग रहा है 5 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 56% ऑफ 4800 माइनस ब्रैकेट 9³ इंटू 8 डिवाइड बाई 65 रूट में दिया है। ठीक है, माइनस 48% ऑफ 81 और डिवाइडेड बाई 8। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में हाल में है, अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है तो इसको इस पे टाइम वेस्ट करिए, नहीं तो इसको स्किप करके दूसरा करिए, लास्ट में करिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी बना दिया है कि वो इस क्वेश्चन को अच्छा एक लड़का छोड़ने की कोशिश ही करेगा। देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो 81 दे रखा है 81 और डिवाइडेड बाई 8, तो ये लगभग अगर डिवाइड करेंगे तो ये अगर 8 से 10 मतलब लगभग 10 पॉइंट मतलब 10 ही तो आएगा, लगभग कितना आएगा 1 पॉइंट मतलब 10 अगर देखा जाए इसका 10% आएगा पूरा, मतलब 10 आएगा। अगर इसका 10 आएगा, 8 को हम 81 को 8 से लगभग हम सॉल्व कर रहे हैं लगभग में, तो कितना आएगा 10 आएगा। फिर ये 48 इंटू करेंगे तो 10% कितना हो जाएगा 4.8 आ जाएगा, इतने का 4.8 आएगा। इतना किस क्या होता है 81 का होता है। ठीक है, और ये 9 त्रिक 27। ठीक है, ये 9 9 81। ठीक है, यहाँ से 81 ये 81 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कहते हैं यहाँ पे 9 8 72 बचेगा। ठीक है, 72 बचेगा। यहाँ पे हमारा कितना बचा 72 बचा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 56 और 48 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें इतना सॉल्व करने में कितना बचा 72 माइनस 4.8। ठीक है, अब ये 56 है, ये परसेंटेज आ जाएंगे, ये 2 0 कट जाएगा। 48 और 56 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 48 और 56 की मल्टीप्लाई करेंगे 26 88। ठीक, माइनस। ठीक है, माइनस यहाँ पे से ये माइनस करेंगे तो कितना, अगर 76 पॉइंट ये 72 है
तो ये -72 और माइनस का 48 कितना हो जाएगा 76.8। ये 68 2688 से 76.8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2611.2। ठीक है 2611 इसमें किसी से ये 26 ये तो 2611 एक ये तो कट ही गया, बस 2612 दे रखा है, ये 2611.14 है और यहाँ पे 86 है। ठीक तो 2 है तो मतलब हमने इसको कम ही माना था ना, तो 26.14 ये आपका राइट आंसर है। अप्रॉक्सीमेट में अगर लगभग करेंगे तो आंसर मैच करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आंसर ऑप्शन थोड़ा क्लोज दिए हैं, तो लगभग कोशिश करना सॉल्व करने की। अगर ये क्वेश्चन में नहीं समझ में आया क्या करना, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो गाइस ये आज के थे 25 क्वेश्चन 27 मई के थर्ड शिफ्ट के, जिनका सॉल्यूशन हमने DI सहित डिटेल में देखा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू क्लास।